Hello students, good morning. How are you all little kids? So, you are not little kids, you are the teenage students. So, question number 5, we are continue with our part. ठीक है, in our part 1 we are discussing from question number 1 to 4. ठीक है, आज भी हम आपके लिए कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आपको मैं काफी अच्छे से डीपली डिस्कस कराऊंगी। और मैंने आपको जैसे कि बोला था कि लोगरिथम बहुत से बच्चों को देखना नहीं आता, लोग टेबल नहीं आती कि कैसे लोग की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो उसके लिए मैंने आपकी प्रीवियस एक स्पेशल वीडियो बना दी है, वो मैं आपको अपलोड करके आपको विद इन 1 और 2 डेज मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसको देखिए और वहां से आप ये देखिएगा कि कैसे हम लोग की जो टेबल होती है उसको कैसे स्टडी करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आपको अच्छे से वहां पे देखना आ जाएगा। ठीक है, मैंने काफी सिंपल वे और एक सिंपल मेथड से ही आपको समझाया है। ओके, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सो हियर दिस इज क्लास 11th फिजिक्स थर्मोडायनामिक चैप्टर 12 वी आर कंटिन्यू। थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है, काफी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। तो एक पार्ट हम न्यूमेरिकल का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के, तो उनको हम 1 या 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो बनाई है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग, तो दिस इज पार्ट 2 बच्चे। ठीक है, ए टायर पंप्ड टू ए प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एक टायर है वो 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पंपिंग उसको किया गया है। सडनली, अचानक, देखिए जैसे आपको सडनली मिले ना वर्ड, एक तो आप पहचान कर लो, सडनली वर्ड मिले ना मतलब एडियाबैटिक के लिए होता है। जब स्लोली बोलेंगे ना तो हम कम उसका आइसोथर्मल की बात करते हैं। ठीक है, और एक गामा होगा तो एडियाबैटिक ही अंडरस्टूड है, क्योंकि आइसोथर्मल में तो गामा का कोई रोल ही नहीं है। और आपसे दो ही प्रोसेस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एडियाबैटिक पे या आइसोथर्मल पे। ए टायर पंप टू ए प्रेशर ऑफ 6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, बर्स्ट एकदम से बर्स्ट हो जाता टायर को इतने प्रेशर पे जब पंपिंग किया जाता है। उसका इनिशियल रूम टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है एस्केपिंग एयर का। ठीक है, तो मैं आपको एडियाबैटिक के एक बार फॉर्मूले बता देती हूँ सारे बेटा। 4 ही फॉर्मूले हैं हमारे। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूले बता देती हूँ क्योंकि काफी बच्चों को फॉर्मूले में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सो देखिए बेटा, फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ आप साइड में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा फॉर्मूला। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए बता देती हूँ। फर्स्ट एडियाबैटिक के लिए बता रही हूँ बेटा। एक तो ये फॉर्मूला है, आपको पता है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, जब प्रेशर और वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, सेकंड आपके पास है T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो आपको देखना पड़ेगा खुद से कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा। और थर्ड है प्रेशर और टेम्परेचर। देखिए ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं प्रेशर और टेम्परेचर, तो P1 गामा -1 अपॉन T1 गामा इज इक्वल टू P2 गामा -1 अपॉन T2 गामा। ठीक है, समझ गए? तो ये 3 हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूले, तीनों आपको समझ में आ गए, तीनों फॉर्मूले एडियाबैटिक प्रोसेस के। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन कह रहा है ना, उसके हिसाब से अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है और हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए आपको क्या क्या गिवन है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक टायर, उसका प्रेशर तो यानी कि P1 आपको गिवन है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये गिवन है आपको। ओके, P2 कितना बोला हुआ है, एक टायर पंप पे प्रेशर ऑफ 6 सडनली बर्स्ट। ठीक है, तो इनिशियली पे बात कर रहा है, तो मतलब P1 कितना है, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P2 कितना होगा, 1 होगा। अंडरस्टूड है, क्योंकि ये एयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो P2 हमारा होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, P1 P2 पता चल गए। T1 टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करेंगे। 15 + 2 73, और ये आपका बन जाएगा बेटा 298 केल्विन। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, टेम्परेचर ही कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें T2 फाइंड आउट करना है। गामा आपको गिवन होगा हमेशा, अगर एडियाबैटिक का क्वेश्चन है तो दिस इज 1.4। एयर के लिए गामा 1.4 होता है, हमेशा ध्यान रखिए। दिस द वैल्यू ऑफ गामा फॉर एयर। ठीक है, और ये गामा क्या, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, CP/CV।
अब आप देखिए बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर दे रखे, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, पीवी वाला, टीवी वाला या ये वाला। तो आपको अलग से दिख रहा है कि हमें ये वाला थर्ड वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब पता चल गया कैसे फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कौन से वाला, ये वाला। सो P1 गामा -1, T1 गामा, P2 गामा -1, T2 गामा। तो हमें T2 फाइनली फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लिखेंगे T2 गामा इज इक्वल टू T1 गामा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। होप आपको इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आप इनको इधर उधर हेरा फेरी कैसे कर रहे हैं, कैसे इनको इधर से उधर एडजस्ट करते हैं। ओके, ये समझ आ गया। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 298 की पावर 1.4, ओके, और 1/6 की पावर 1.4 माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, अब ये है, यहाँ पे हमें T2 फाइंड आउट करना है और यहाँ पे भी गामा की वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज 1.4। ये जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया क्योंकि दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन। मैंने जितने भी आपके इन पार्ट्स में जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, थोड़े से टफ लेवल के डिस्कस करूंगी, ताकि आप हर तरीके से क्वेश्चंस को प्रॉपरली सोल्व कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जब भी इस तरह के पावर वाले क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो आपको हमेशा क्या करना है, दोनों तरफ log लेना है। तो टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेंगे। ठीक है, चलिए फिर log लेते हैं। तो सिर्फ क्या बनेगा बेटा, देखिए तो मैंने फॉर्मूला एक बता रखा है, log m की। जैसे आप log लेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा log m की पावर n। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ साथ में। तो n log m, ये सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्लियर है। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 1.4 log T2। ओके, इतना क्लियर है। तो सेम हियर 1.4 log 298। ओके, क्योंकि log m इंटू n बनेगा ओवरऑल log m इंटू n। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। 1.4 log 98 प्लस में यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्यों, देखिए इसको करेंगे log, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 और log 1/6। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा m/n का। तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है, 1.4 log 298। log 298 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 2.4742। ठीक है, क्लियर। इसकी वैल्यू मैंने पुट करी, समझ में आ गया। प्लस में 0.4, ठीक है, और log m/n। तो log m/n को हम कैसे लिखेंगे बेटा, तो हम इसको लिखेंगे log 1 माइनस log 6। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1.4 2.4742। ओके, और माइनस में 0.4 log 6। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.4 इंटू में 2.4742 माइनस 0.4 इंटू में log 6 की वैल्यू क्या होती है बेटे, log 6 की वैल्यू होती है आपकी 0.7782। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, देन वी आर गेटिंग 3.4608 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.7782। तो दिस इज बिकम 0.31128। ठीक है, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.4608 माइनस हो जाएगा 0.31128। ठीक है, तो दिस इज बिकम 3.14
3.14952। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, 3.14952। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम इसको क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेट इट बिकम 3.15। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये बेटा ये किसकी वैल्यू है? पहले तो आप ये देखिए, ये वैल्यू आई है 1.4 log T2 की वैल्यू आई है बेटा ये। ओके, तो यहां से log T2 क्या हो जाएगा? 3.15/1.4। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कट करके दिस इज 2.25 समथिंग कुछ आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, यानी कि लॉग इनवर्स होता है एक तरीके से ये बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या लॉग इनवर्स भी बोल सकते हो इसको, T2। ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग इनवर्स 2.25। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 तो 2.25 की वैल्यू आपके पास मिलेगी। ओके, तो एंटी लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 178.6 केल्विन। ठीक है, ये इसके एंटी लॉग की हमने वैल्यू ढूंढ ली है। ओके, देन अब हमें फाइनली टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो फाइनली जो टेम्परेचर होगा, सो फाइनली जो चेंज इन टेम्परेचर आया है, ठीक है, फाइनली क्या है? फॉल इन टेम्परेचर, या यू कैन से फाइनली जो चेंज इन टेम्परेचर हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? 178.6 माइनस 273 केल्विन, और ये आपका आएगा -94.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर? ये मतलब क्या था? केल्विन में था, अब मैंने इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, T2 की ही वैल्यू है बेटा, कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। T2 की वैल्यू यहाँ मैंने केल्विन में निकाल ली हुई, यहाँ आपको डिग्री सेल्सियस में निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्ट आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए। एक टायर था, उसको पंप किया गया था इतने प्रेशर पे। ठीक है, तो P1 680 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन था, P2 गिवन था। ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। T1 को हमने 298 केल्विन में कन्वर्ट किया। T2 तो गामा गिवन था, तो फॉर्मूला हमने लगाया, सबकी वैल्यू को पुट किया, देन लोग लिया, तो 1.4 log 298 प्लस 0.4 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, सो log 1/6। ठीक है, तो 1.4 इसकी वैल्यू पुट करी, 0.4 log 1/6 log m माइनस log n। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये अंदर चला जाएगा, तो -0.4 log 6, तो इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट करी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी आर गेटिंग दिस अप्रोक्सीमेट, ये बोल देंगे दिस इज log T2। इसको नीचे लेके आई, तो log T2 की वैल्यू ये आई। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेने के बाद सोल्व करेंगे, देन T2 इज दिस, तो 178.6 केल्विन आया है। ठीक है, तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, इसको हम डिग्री सेल्सियस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसको और करते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए साइकिल टायर इज फिल्ड विद एयर बाय पंप। ठीक है, एक साइकिल टायर में एयर फिल कर रही है। सपोज वी इज द वॉल्यूम ऑफ द टायर, वी वॉल्यूम है टायर की। ओके बेटा, तो वी वॉल्यूम है टायर की, फिक्स है, एंड ईच स्ट्रोक ऑफ द पंप। ठीक है, ठीक है, ईच स्ट्रोक ऑफ द पंप डेल बी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द एयर इज ट्रांसफर्ड to the tube of the tire adiabatically. Calculate work done when the pressure in the tube is increased from P1 to P2. देखिए क्या बता रहा है क्वेश्चन में, एक साइकिल टायर है, उसको फिल किया गया है एयर से। ठीक है, पंप जैसे साइकिल में हवा भरते हैं ना, साइकिल में हवा भर दी है। सपोज वी द वॉल्यूम ऑफ द टायर फिक्स्ड। ठीक है, मतलब वी वॉल्यूम उसकी फिक्स है, तो एट ईच स्ट्रोक ऑफ द पंप, ठीक है, उसमें डेल वी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। जैसे आप उसको पंपिंग करते जा रहे हो तो उसमें हवा भरती जा रही है। ओके,
तो कैलकुलेट करना है कि कितना आपने काम किया, जब आप उस पर प्रेशर डालने जा रहे हो ट्यूब में कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप सिंपल से यही बात है कि आप साइकिल में हवा भरते हो ना, उसी में पूछा गया कि आपको कितना काम करना पड़ेगा उस साइकिल में हवा भरने के लिए कंटिन्यू। ठीक है, समझ गए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आपको अलग से पता चल रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको ऑलरेडी पता है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, तो वी नो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यू नो वेरी वेल दैट इज dp बाय dv। ये भी एक फॉर्मूला होता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, माइनस गामा p बाय v, बिकॉज हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्या होता है, P1 से P2 P dv। ठीक है, माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 का हम इक्वेशन 2 में यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहां से इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से dv की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो dv की वैल्यू यहां से इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से ये हो जाएगा आपका माइनस वी डी पी बाय गामा टी। थोड़ा सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझते रहिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P1 से P2 P, ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस वी डी पी बाय गामा पी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है बेटा, ओके बेटा, तो इनटू में डी। ठीक है, सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये आपका हो जाएगा 1 गामा को बाहर ले लेंगे, P1 से P2। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू। जस्ट मिनट में पेन चेंज कर लेते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल टू यू। ठीक है, P1 से P2, और ये देखिए बेटा आपका P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा V dp। ठीक है, और ये हमने इक्वेशन को ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V बाय गामा, V बाहर आ जाएगा, और P को जब हम पुट करेंगे तो दिस इज P, और P1 से P2 इंटीग्रेशन सोल्व किया। इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद W इज इक्वल टू V बाय गामा। ठीक है, डिफरेंस ध्यान रखना है, दिस इज P2 माइनस P1। सो दिस द वर्क डन दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है और समझते हुए करना है। सो होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू सीरीज, दिस सीरीज इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू बच्चे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट है मैं आपको सारा अच्छे से कराऊंगी। ठीक है बेटा, ओके। सो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए साथ साथ अब तो। सो क्वेश्चन नंबर 7 एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5। ठीक है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका दे रखा है, रेफ्रिजरेटर का। किसका दे रखा है बेटा, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको गिवन है 5। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इट ऑपरेट एट रूम टेम्परेचर यानी कि T1 आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा 300 केल्विन। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको 5 गिवन है, T1 इतना गिवन है 300 केल्विन। आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, यानी कि टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर को क्या बोलते हैं, मतलब ठंडा होगा उधर, अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, ये एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है, ये ठंडे वाले का इनकी सिंक का दे रखा है। ठीक है, तो यू नो, ठीक है, हमें फॉर्मूला बड़े अच्छे से पता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रिज को ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को, फ्रिज वाले को। तो ई आपको पता ही है फॉर्मूला, Q2 बाय W। फ्रिज वाले मैंने कराया हुआ आपको, T2 अपॉन T1 माइनस T2।
ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। ई की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? ई की वैल्यू आपको गिवन है 5, ठीक है, ई की वैल्यू 5 गिवन है। सो 5 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ओके ओके, और इधर लिख देंगे T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5T1 माइनस 5T2 इज इक्वल टू T2। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां से देखिए बेटा हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं भाई, देखिए T2 इज इक्वल टू 5T1 माइनस 5T2। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? ठीक है बेटा। सो देखिए अब मैं अगर इसको इधर लेके चली जाऊं, इस टर्म को मैं इधर लेके चली जाऊं तो प्लस की हो जाएगी। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? 5T1 इज इक्वल टू 6T2। इतना ठीक है, 5T1 इज इक्वल टू 6T2। हमें फाइनली किसकी वैल्यू निकालनी है? T2 की। तो T2 कितना हो जाएगा? 5T1 बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ओके, 5T1 बाय 6। ठीक है, तो अब हम चले इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो T1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 5 इंटू 300 बाय 6। तो 650 कट हो जाएगा, तो दिस इज 250 केल्विन। ठीक है, 250 केल्विन। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहेंगे तो T2 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 250 माइनस 273 इज इक्वल टू, सोल्व करने के बाद माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये केल्विन में है। ठीक है, तो आपको देखो किस तरीके से क्वेश्चन गिवन था। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गिवन था 5, T1 आपको गिवन था एटमॉस्फेयर, बाहर का टेम्परेचर 300 केल्विन, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर निकालना था, ई गिवन था। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ए की वैल्यू पुट करी, इस वैल्यू इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 5T1 माइनस 5T2 इज इक्वल टू T2। T2 सेम है, इसको इधर लेके चले गए तो 5T1 इज इक्वल टू 6T2। ओके, तो यहां से T2 क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे इधर। ठीक है, 6 को इसके नीचे लेके चले जाएंगे तो T2 इज इक्वल टू 5T1 बाय 6। T1 की वैल्यू पुट कर दी, पूरा सोल्व करा। सोल्व करने के बाद 250 केल्विन इज द आंसर। बट इफ यू वांट कि क्वेश्चन वाला अगर आपसे हो सकता है कि डिग्री सेल्सियस में पूछ ले, तो आपको चेंज करना आना चाहिए। जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस 273 करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273 करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि केल्विन इज इक्वल प्लस डिग्री सेल्सियस। ओके, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। सो होप स्टूडेंट यू एंजॉय द क्वेश्चंस, आपको सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सो चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर बच्चा, अपना ध्यान रखें और इस कोरोना के टफ टाइम में अपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो दिस इज योर चैनल दैट इज कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स। होप यू एंजॉय दिस, थैंक यू सो मच।